बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ मैं हूं अली भाई। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है। मैंने जिस मकसद के लिए यूट्यूब चैनल बनाया आज मैं बयान करूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़र मुबादला जब से हम पैदा हुए हैं यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला कम हो गए हैं, पाकिस्तान का तजारती सारा इतने अरब डॉलर हो गया है, पाकिस्तान फ़लाँ मुल्क से कर्ज़ा ले रहा है, फ़लाँ बैंक से कर्ज़ा ले रहा है, इतने डॉलर कर्ज़ा ले रहा है, क्यों ले रहा है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर 75 सालों में हम अभी तक अपने पैरों पे खड़े क्यों नहीं हुए। हमेशा हमें ज़र मुबादला के ज़रख़ाइर का ही सामना क्यों रहता है। अंदाज़े बयां गर्चा बहुत शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें करूँगा जो बुनियादी वजूहात हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला कम होने के। नाज़रीन, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मेरा साथ दें, पाकिस्तान के ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए मेरा साथ दें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेरा साथ दें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में जो बयान करूँगा इंशाल्लाह, जो हक़ाइक़ बयान करूँगा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला क्यों कम रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के लिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफ़ा हो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ अशिया दरामद कर रहा है। जब दरामदात बढ़ती हैं तो अल्टीमेटली हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व नीचे आते हैं। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमने अभी तक पाकिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। बहुत आटे में नमक के बराबर है, लगी हैं लेकिन आटे में नमक के बराबर है। हमारी दरामदात बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला हमेशा कम रहते हैं। चले मैं अब इस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। सबसे पहले हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले लेते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी मसनूआत टेक्सटाइल की पूरी दुनिया में इसकी मांग है। 90s के अवाइल में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में मानी जाती थी। इवन के फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था। नाज़रीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो हमने बहुत काम किया, बहुत सारी टेक्सटाइल मिलें लगाईं, वीविंग के यूनिट, स्पिनिंग के यूनिट, निटवेयर यूनिट, सॉक्स इंडस्ट्री, डेनिम इंडस्ट्री, टॉवल इंडस्ट्री, लेकिन हमने इनके रॉ मटेरियल्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। रॉ मटेरियल आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब टेक्सटाइल मसनूआत बनेंगी तो उसमें ख़ाम माल तो डलेगा, चाहे वो केमिकल्स हैं, चाहे वो डाइज़ हैं, चाहे वो मशीनरी है। पाकिस्तान में हमने इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं दिया। हमारे जो सनतकार हैं उनको कोई रोड मैप नहीं दिया जाता, या वो रोड मैप की तरफ आना नहीं चाहते। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में किस किस्म की इंडस्ट्री लगाई जाए कि पाकिस्तान की दरामदात पे लोड कम हो और पाकिस्तान की बरामदात बढ़े। अभी जैसे मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ख़ाम माल हम यहाँ नहीं बनाते, मशीनरी हम नहीं बनाते। हमने आज तक कोई ऐसा सेटअप बनाया ही नहीं सिवाय चंद सनतों के कि हम अपनी दरामदात कम कर सकें। ये अफसोस का मुकाम है कि 75 सालों में हमने इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि मैं पहले टेक्सटाइल के डाइज़ की बात कर लेता हूँ। अभी तक हम टेक्सटाइल के लिए डाइज़, जिसे रंग कहते हैं, जिसे रंगाई होती है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सिवाय एक डायरेक्ट डाइज़, जो डाइज़ की एक किस्म है, डायरेक्ट डाइज़ सबसे हल्के कलर होते हैं। सिवाय एक डायरेक्ट डाइज़ के हम यहाँ पे कोई किसी किस्म
के डाइज नहीं बना रहे, ना हम रिएक्टिव बना रहे हैं, ना हम डिस्पर्स बना रहे हैं, ना हम वेट डाइज बना रहे हैं, ना ही हम दूसरी किस्म नायलॉन के एसिड डाइज, किसी भी किस्म के डाइज हम नहीं बना रहे सिवाय डायरेक्ट डाइज के। वो भी डायरेक्ट डाइज में एक नासिर नसीर एंड कंपनी है, नासिर चुगताई साहब की, फारूक चुगताई साहब, वो काफ़ी अर्सा से ये काम कर रहे हैं, डायरेक्ट डाइज बना रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। लाखों करोड़ों डॉलर के हम डाइज हर माह हम कंटेनर के कंटेनर मंगवाते हैं। इसके बाद अगर हम केमिकल्स की तरफ आ जाएं तो बेतहाशा टेक्सटाइल के केमिकल्स हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट होती है। केमिकल्स की फील्ड में चंद एक सनतें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें सतारा केमिकल्स हैं, उसमें तुफैर केमिकल्स हैं, उसमें निमर केमिकल्स हैं, उसमें डेस्कॉन केमिकल्स हैं। ये लोग पाकिस्तान की दरामदाद में कमी का थोड़ा सा बाइस बन रहे हैं, लेकिन वही आटे में नमक के बराबर। इसके अलावा हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे छाई हुई हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो महंगे दामों चीज़ें सेल करती हैं, इंडेंट देती हैं, जिस पे हमारे ज़र मुबादला काफ़ी खर्च होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की, कोई खातिर ख्वाह इंडस्ट्री नहीं लगाई। इसमें क्रोमाटेक्स केमिकल्स कयूम साहब, इनको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है कि ये फिनिश प्रोडक्ट बना के तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला किसी हद तक बचा रहे हैं। अगर हम टेक्सटाइल मशीनरी की तरफ आएँ तो जर्मनी, हांगकॉन्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इन मुल्कों की मशीनरी, या चाइना, इन मुल्कों की मशीनरी पाकिस्तान टेक्सटाइल में यूज़ हो रही है। नाज़रीन, टैलेंट से भरा पड़ा है हमारा मुल्क। आखिर क्यों हम यहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्री नहीं लगाते? हम टेक्सटाइल को तो हमने बूम दे दिया, टेक्सटाइल हमारी अरूज पे चली गई, लेकिन हम अभी तक रॉ मटेरियल में दूसरे मुल्कों पे इन्हिसार करते हैं। अगर हम टेक्सटाइल मशीनरी भी यहाँ बनाना शुरू कर दें, किसी हद तक बन रही है लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर है। अगर हम टेक्सटाइल मशीनरी बनाना शुरू कर दें तो हम पाकिस्तान के दरामदी लोड पे में कमी कर सकते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व बचा सकते हैं। कॉपी करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्रिएट करना, ईजाद करना मुश्किल होता है। अगर कहीं से एक मशीन आ रही है तो हम इजीली उसको कॉपी कर सकते हैं। लेट्स अगर वो 10 करोड़ की मशीन है तो आप भले यहाँ पे 8 करोड़ की बना लें, वही क्वालिटी दें, वही क्वालिटी बनाएं, 100% पैरामीटर वही हो, 100% स्टैंडर्ड वही हो, तो मुझे यकीन है कि हमारे टेक्सटाइल के जो या दूसरी सनतों के भी जो मशीनरी की ज़रूरियात है, हम यहाँ पे अगर बनाएं तो पाकिस्तान के करोड़ों अरबों डॉलर बच सकते हैं। नाज़रीन, केमिकल को आगे लेके जाता हूँ। अभी टेक्सटाइल केमिकल से रिलेटेड मोलासिस शीरे को कहते हैं जो शुगर इंडस्ट्री से निकलता है। हमारे यहाँ लगभग 50 के करीब तो बल्कि ज़्यादा ही होंगी, आई थिंक 70+ आई थिंक शुगर मिल्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नाज़रीन, उनकी जो एंड प्रोडक्ट होती है मोलासिस, वो दरा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े सस्ते दामों 20-30 रुपये के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जिन मुल्कों को हम एक्सपोर्ट करते हैं वही मुल्क इनसे प्रोडक्ट बना के 400-500 रुपये किलो वाली प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम मज़े लेते हैं, आसान काम करते हैं हम, बहुत आसान काम है। बाई प्रोडक्ट है, मोलासिस वेस्टेज है, बाहर भेज दिया, डॉलर ले लिए, बड़ा मज़ा आया। लेकिन आखिर क्यों? आखिर हम उसी मोलासिस को प्रोसेस क्यों नहीं करते? उस मोलासिस को अगर हम प्रोसेस करें, 20-30 रुपये वाली प्रोडक्ट है, अगर हम उसको प्रोसेस करें 400 रुपये किलो वाला हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं, 800 रुपये किलो वाला हम एसीटोन बना सकते हैं, हम उससे मेथनॉल बना सकते हैं। एथनॉल तो बना ही रहे हैं, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं बस उस पर नहीं जाऊँगा। उसके बाद अगर हम अपने एग्रीकल्चर साइड पे आ जाएँ, कराची से अगर हम बाई ट्रेन सफ़र करते हैं पेशावर तक, हमें ज़रखेज़ी नज़र आती है। माशाल्लाह, इतनी गंदम जाती कहाँ पे है? इतना गन्ना जाता किधर है? हम फिर एट दी एंड गंदम और चीनी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इस सेक्टर में भी किसान के पास कोई रोड मैप नहीं है। किसान
का जो दिल करता है, गंदम बीजनी है, गन्ना बीज ली, गन्ना कर लिया, मकई कर ली। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हमारी ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बेइंतहा सर्च, बहुत रिसर्च होती है वहाँ पे। मैंने खुद 2-3 मरतबा विज़िट किया है। बहुत बेइंतहा रिसर्च होती है, लेकिन वो रिसर्च आगे फॉरवर्ड नहीं होती, या किसान उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहता। किसान अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है वो बीज देता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनको रोड मैप दे दिया जाए कि भाई आपने ये वाली फसल बीजनी है, इस फसल से फ़लाँ प्रोडक्ट बनेगी। लाइक मैं मिसाल देता हूँ कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल ऐसी प्रोडक्ट है जो टेक्सटाइल में भी यूज़ होती है, वो कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होती है, वो पीयू इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, और बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल है इसका जो पौधा अरिंड जिसे कहते हैं, बड़ा फ्रेंडली पौधा है। आप बंजर ज़मीनों में भी उसे उगा सकते हैं। उसको उगाएं, उसके सोलर प्लांट्स लगाएं। बंजर ज़मीनें जहाँ पे कोई कुछ काश्त नहीं हो सकता, बंजर ज़मीनों में लगाएं। ये तो रेगिस्तान में भी उग जाता है, इसको पानी ना भी मिले तो उग जाता है। तो सोलर प्लांट लगाएं, सोलर प्लांट लगा के कास्टर ऑयल बनाएं। कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम नहीं करते, हम इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। आखिर कब तक? एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं गंदम की बात करूं, गंदम अभी तक हम 40 मन, ऑलमोस्ट 40 मन पर एकड़ ले रहे हैं। इंडिया 80 मन पर एकड़ ले रहा है। अमेरिका 120 मन पर एकड़ ले रहा है। हम अभी तक 40 मन पर बैठे हैं। कहाँ है वो रिसर्च? एट दी एंड हम फिर इंपोर्ट करते हैं। दुख की बात है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो केमिकल्स है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पेस्टिसाइड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ हम बनाना पसंद नहीं कर। जिंक सल्फेट है, वेरी इजी प्रोडक्ट। कॉपर सल्फेट है, वो बहुत इजी प्रोडक्ट। फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट तो खैर पाकिस्तान में बन रहा है, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बन सकती हैं, लेकिन हम बाहर से मंगवा रहे हैं। मैं आपको जिंक सल्फेट के हवाले से एक बात बताता हूँ। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है जिंक सल्फेट की। कुछ चाइनीज़ ने कराची में प्लांट लगाया है, तो हमारे पाकिस्तानी भाई हमसे ये कहते हैं कि जी इस पर मेड इन पाकिस्तान ना लिखवाएं, मेड इन चाइना लिखवाएं। भाई क्यों? मुझे फ़ख्र है कि ये जी पाकिस्तान में बन रही है। आप भी फ़ख्र से बेचो, थोड़ा सा कम मुनाफा कमा लो, इसको अप्रिशिएट करो, यही प्रोडक्ट बेचो ताकि हमारे डॉलर बचे। ऐसे ही पेस्टिसाइड की बहुत सारी आइटम है जो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रही। एक प्रोडक्ट होती है फटकरी, एल्युमिनियम सल्फेट। पाकिस्तान में इसके बड़े प्लांट लगे हुए हैं। वाइट फटकरी होती है, प्योर रिफाइंड होती है, लेकिन हम चाइना से धड़ाधड़ मंगवा रहे हैं। वो अंगूरी कलर की होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, वो फ्लेक्स फार्म में है, हमारी लम्स फार्म में है। भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ी सी R&D कर लो, उसको फ्लेक्स फार्म में ले आओ। एक फ्लेकर ही लगाना पड़ेगा ना। इवन के ये जो चाइना से फटकरी आती है, ये थोड़ी सी अंगूरी होती है। इस मीन इसकी फ़िल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा प्योर नहीं होती। इसकी फ़िल्ट्रेशन हमारी फटकरी से के मुकाबले में कम फ़िल्टर होती है। इसकी कॉस्ट भी कम आती है। सिर्फ एक फ्लेकर लगाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं लगाते। हम हम अपने ज़र मुबादला ऐसी प्रोडक्ट्स पे खर्च कर रहे हैं। ग्राबर साल्ट है, अच्छा सा, यहाँ से सोडियम क्लोराइड नमक जिसे कहते हैं, अच्छा सा ले उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें, आपका सोडियम सल्फेट बन गया। हम धड़ाधड़ चाइना से मंगवा रहे हैं, महीने के 50-50 कंटेनर आते हैं। भाई हमने नहीं काम करना, हम सुकून से बस पैसा खर्चेंगे और इंपोर्ट हो जाएगी। ऑटो इंडस्ट्री की तरफ आते हैं हम। ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान में देखें, आपको सड़कों पे जगह नहीं मिलती गाड़ियों की। गाड़ियाँ कोई एक पाकिस्तानी गाड़ी दिखा दे। 75 साल हो गए हमें, कोई एक पाकिस्तानी गाड़ी, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कोई एक पाकिस्तानी गाड़ी दिखा दें। अगर कोई पाकिस्तानी गाड़ी भी है भी, वो सिर्फ असम्बलिंग हो रही है। यहाँ उसका रॉ मटेरियल नहीं बन रहा, उसके पुर्जे यहाँ पे नहीं बन रहे। हम बाहर से इंजन मंगवाते हैं, जोड़ते हैं, बहुत जी ठीक है, पैसा ही बड़ा है, डॉलर ही बड़े हैं हमारे पास। मैं फिर वो यही यहाँ पे ये बात करूँगा कि क्रिएशन करना मुश्किल होता है, कोई चीज़ ईजाद करना मुश्किल होता है, कोई टेक्नोलॉजी ईजाद करना मुश्किल होती है। भैया आप उसको कॉपी तो कर सकते हैं, इंजन आपके पास है, आप कॉपी करें, नहीं करते। मिलर ट्रैक्टर, ये भी ऑटो इंडस्ट्री में आता है, ये भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है। ये यहाँ पे चीज़ें बना के, ट्रैक्टर बना के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्सपोर्ट कर रहा है। भाई हम गाड़ियाँ क्यों नहीं बना सकते? और बाइक्स नहीं बनाई हमने अभी तक अपनी कोई, वो भी हम चाइना से
इसका रॉ मटेरियल मंगवा के यहाँ पे असम्बलिंग करते हैं। भाई कुछ तो कर लें, यहाँ पे कुछ तो कर लें। कोई बाइक इतनी बड़ी कोई हैवी चीज़ नहीं है, जो गाड़ियाँ तो मान लिया। अगर हम ये बात करें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, आप जितने भी ये फ्रिज, टीवी, ये एसी वगैरह, ये सब यहाँ पे असम्बलिंग हो रही है। बदकिस्मती क्या इसमें क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम बना नहीं सकते? हम फिनिश प्रोडक्ट मंगवाते हैं और उसको आपस में जोड़ के अपना ब्रांड दिया, चलो जी पैसे कमा लिया, अल्लाह खैर सलाह। भाई पाकिस्तान के लिए कुछ कर लें, कोई ऐसी प्रोडक्ट बना लें, कोई कंडेंसर बना लें, कोई कंप्रेसर बना लें, कॉपी कर लें उसकी, सेम वही चीज़ बना लें, ताकि हम अपने ज़रिए मुबादला बचा सकें। अगर हम फोम इंडस्ट्री की तरफ आ जाएँ, फोम इंडस्ट्री में भी ज़ाहिर केमिकल यूज़ होते हैं, वो भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं। हालांकि हमारे फोम इंडस्ट्री में इसे हम पॉलीयूरेथीन कहते हैं, पीयू जिसे कहते हैं। पीयू की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। फोम टाइप होता है, प्लास्टिक टाइप होता है, पेंट टाइप होता है, बहुत सारी इसकी कैटेगरीज है। ये एक अलग डिबेट है, वो कभी मैं इंशाल्लाह इस पर भी बात करूँगा। बल्कि पीयू के जिनके साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, शफीक रंधावा साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने पीयू इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाई, और एक नहीं कई इंडस्ट्रियाँ दोस्तों को लगा के दी। आपके पीयू सोल बनते हैं, आपके पीयू के और प्रोडक्ट्स बनती है, ये सारा पीयू पाकिस्तान में बन रहा है। अभी भी इस फील्ड में काम करने की गुंजाइश है, हम इस पे कर सकते हैं। शफीक रंधावा साहब बिल्कुल ऑफ़र करते हैं कि आएँ पाकिस्तान में पीयू की इंडस्ट्री लगाएँ, इन्वेस्टर्स हजरात आगे आएँ, मैं उनको टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कैसे होगा। अगर हम मिनरल की तरफ आते हैं, बड़ी मेरे लिए कम से कम ये सारी बातें बड़ी दुख भरी हैं, बहुत मुझे पेन देती हैं। सस्ते दामों हम मिनरल्स अपने उठा के बाहर मुल्कों को बेच रहे हैं, सस्ते दामों, और वही मिनरल्स चाइना, ताइवान, कोरिया, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनसे प्रोसेस होके 20 से 25 गुना ज़्यादा कीमत में फिनिश प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं। अफ्रीका जैसा पसमाना मुल्क मिनरल्स की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। मिनरल्स को रिकवर करने में, रिकवरी हम उसे कहते हैं कि एक पत्थर निकला, उसमें 4-5 मिनरल्स हैं, आपने उसमें से जो मेजर परसेंटेज वाला मिनरल है उसको आपने निकालना है, इसको रिकवरी कहते हैं। वो रिकवर कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हमने अगर कोई करवाना भी है, कोई मखसूस किस्म का मिनरल, हम अफ्रीका भेजते हैं, वो आगे से वो उसको प्रोसेस करके हमें वापस दे देते हैं। हम वहाँ पे भी ड्यूटी पे करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन भी खर्च करते हैं। पेट बोतल्स, आपने अक्सर सुना होगा, पेट बोतल्स दरादर चाइना जाती हैं। हमारे जो पठान हजरात हैं वो पेट बोतल्स कूड़े से या ट्रेनों से, होटलों से इकट्ठी करते हैं, वो एक मखसूस जगह बेचते हैं, फिर वो उन बोतल को प्रेस करके कंटेनर्स में दूसरे मुल्क भेजते हैं। आपको पता है पेट बोतल से क्या बनता है? नायलॉन थ्रेड, पॉलिएस्टर थ्रेड जिसे कहते हैं, पॉलिएस्टर थ्रेड बनता है। वही पॉलिएस्टर थ्रेड फिनिश प्रोडक्ट बन के वापस हमें उससे कोई 40 गुना ज़्यादा कीमत में मिलता है। क्या ये काम हम नहीं कर सकते? मिनरल्स में टाइटेनियम बहुत कीमती प्रोडक्ट है, 1000 रुपये किलो वाली ऑलमोस्ट, हम कोरियों के भाव दे देते हैं दूसरे मुल्कों को, वो प्रोसेस करके वही टाइटेनियम डाइऑक्साइड बना के हमें दे देते हैं। आयरन ओर यहाँ से निकलती है, दूसरे मुल्कों में जाती है, उसका प्रोसेस होता है, पिग आयरन बनता है, उसका पिग आयरन बन के यहाँ पे स्टील मिलों में जाता है। हमारा ही लोहा, हमारा ही आयरन कोरियों के भाव बढ़ जाता है और प्रोसेस होकर वापस आ जाता है, और 100, 125, 150 रुपये किलो हमें मिलता है। आगे जब हम सरिया लेने जाते हैं, हम चीखे मारते हैं मादर के साथ कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगा हो गया। सिलिका क्वार्ट्ज, ये एमरजेंसी वाली साइड में बड़ा पड़ा है, उसे एक प्रोडक्ट बनती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आपको पता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या रेट है? 25 रुपये किलो ऑलमोस्ट। और यहाँ से सिलिका क्वार्ट्ज क्या रेट जाता है? 20 से 25 रुपये किलो। हम 20-25 रुपये किलो वाली आइटम एक्सपोर्ट करके छलांगे मारते हैं, और उसी प्रोडक्ट का जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन के आता है
हम डॉलरों में पैसे देते हैं, 2000 से 2500 तक पर केजी। अगर हम टायर इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, जनरल टायर, या मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं किसी गलत सेंस में नहीं ले रहा, जनरल टायर वाले टायर बनाते हैं, लेकिन अमूमन हमारे पाकिस्तानी भाई इसको, इन टायर को पसंद नहीं करते। जैसे ही गाड़ी में पाकिस्तानी में जो असम्बलिंग हो रही है गाड़ियाँ, वो गाड़ी नहीं लेते हैं, जाते ही वो जनरल टायर उतार देते हैं, वो बेच के चाइना का टायर या किसी दूसरे मुल्क का टायर लगा देते हैं। मेरी जनरल वालों से रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अगर आप बना ही रहे हैं जनरल टायर तो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी कर लें। पहले पाकिस्तान में अगर एक टायर कंपनी काम कर रही है तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर कर लें, ताकि कम से कम यहाँ पे भी हमारे ज़र मुबादला बच सके। ऐसे ही हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम मोल्डिंग मशीनें 20 टन की, 10 टन की, 50 टन की, 100 टन की हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्या ये मशीनें यहाँ नहीं बन सकती? जितना हम क्रूड ऑयल जो है वो रिफ़ाइन करते हैं, क्या उनसे ये प्लास्टिक ज़्यादा नहीं बन सकता? चलिए, पूरी हम रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की नहीं पूरी कर सकते, थोड़ा बहुत तो बने। मैं अपने हमसाया मुल्क की बात करता हूँ, इंडिया की। उस मुल्क में भी तेल नहीं निकलता, लेकिन वो प्रोपलीन दाना वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। आज इंडिया की इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कभी सुना है कि इंडिया को ज़र मुबादला के मसाइल हैं? हालांकि बरसगीर को एक ही कहा जाता है कि बरसगीर रहन सहन, इनकी रसूमात, इनका वर्किंग स्टाइल आलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। तकलीफ होती है। नाज़रीन, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आपको गिनवा सकता हूँ। मेरा ये व्लॉग शायद 24 घंटे से ज़्यादा चल जाए, लेकिन मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तान में बन सकती हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं इस पे एक एक प्रोडक्ट पे व्लॉग, डिटेल व्लॉग करूँगा कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन सकती है। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मिसाल मैं किसी गलत सेंस में नहीं दे रहा, कोई तनकीद की सेंस में नहीं दे रहा, कि हमारे अस्करी अदारे जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान हैं, कोई आसमान से नहीं उतरे हुए। अल्लाह ताला ने उनको वही ज़ेन दिया जो हमें दिया हुआ है। अगर वो पाकिस्तान के लिए अपने ज़रूरत के मुताबिक अपना असला वगैरह जो भी बना रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी हमारे जैसे भाई हैं, आप में से, मेरे में से, हमारे मोहल्ले में से, हमारे गांव में से, हमारे शहर में से, हमारे सूबे में से ये उठ के गए हैं, लेकिन वो कमिटेड है, वो अपने मुल्क के साथ उनकी कमिटमेंट है। हम ये कमिटमेंट क्यों नहीं कर सकते? आए आज से वादा करते हैं, हम अहद करते हैं कि हम अपने सनतकारों को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अपने आने वाली नस्लों के लिए हमने बेशुमार प्रॉपर्टीज़, बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली, अब कुछ पाकिस्तान के लिए भी करें। आए सितारा केमिकल की तरह इंडस्ट्री लगाएं, तुफैल केमिकल की तरह इंडस्ट्री लगाएं, हम निमर की तरह इंडस्ट्री लगाएं, हम क्रोमाटेक्स की तरह इंडस्ट्री लगाएं, हम मेरिट केमिकल की तरह इंडस्ट्री लगाएं, हम इत्तेहाद केमिकल की तरह इंडस्ट्री लगाएं, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में वाज़ेह कमी आए, कि ज़र मुबादला कम खर्च हो हमारा और हमारा तिजारती खसारा मिनिमाइज़ हो, हम प्लस में जाएं। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा एक आइडिया, नाकसा आइडिया है कि पाकिस्तान में हर उस बड़ी इंडस्ट्री पे पाबंदी लग जानी चाहिए जो 25 करोड़ से ज़्यादा की मालियत की हो, कि किसी किस्म की इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री लगानी है तो सिर्फ 2 किस्म की इंडस्ट्री लगे। एक वो इंडस्ट्री जिसकी मसनूआत से पाकिस्तान की दरामदाद में कमी आए, या जिसकी मसनूआत से पाकिस्तान की बरामदाद में इजाफा हो। सिर्फ ये 2 किस्म की इंडस्ट्री लगनी चाहिए। हमें जंगी बुनियादों पे काम करना चाहिए कि या तो हम इंपोर्ट वाली प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनाएं या फिर एक्सपोर्ट वाली प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाएं, तो फिर ही हम अपने ज़र मुबादला को
बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बातें बहुत सी हैं, बहुत सी प्रोडक्ट है, ये वीलॉग इतना लंबा हो जाएगा कि आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे जो इल्म दी है मैं वो बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे इल्म की वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगर प्रमोट होती है तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात होगी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं एक एक प्रोडक्ट पे वीलॉग किया करूँगा और बाकायदा उसकी मोटी मोटी फार्मूलेशन जो मुझे पता होगी, मोटी मोटी उसकी फार्मूलेशन भी बताया करूँगा कि ये प्रोडक्ट है, ये इसके रॉ मटेरियल है, आप ये प्रोडक्ट बनाएं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला बचाएं। सबसे पहले फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इंडस्ट्री वो ही लगे जिसका रॉ मटेरियल ईज़िली पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो माइन से आता है या पाकिस्तान में बनता है, ना कि हमें वो भी इंपोर्ट ही करना पड़े। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बताऊंगा कि जो पाकिस्तान में ईज़िली बन सकती हैं, जिनको हम यहाँ बनाकर पाकिस्तान के करोड़ों अरबों डॉलर हम बचा सकते हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा साथ दें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करने में, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मेरा साथ दें और मेरी वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि हमारे जो सनतकार हैं, जो सरमायाकार हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो इस तरफ माइल हों। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।